हेलो दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में अपन पढ़ रहे थे आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान में आज अपन पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। तो प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य तो था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। प्रजामंडल जो स्थापना हुई ना, उनकी स्थापना करने का कारण क्या था कि भाई प्रशासन में आम लोगों की भागीदारी हो। पहले क्या, राजा जो नियम बना देता वही सर्वमान्य रहता था, उसका सामान जो नियम बना देता था। फिर अंग्रेज से संधि हो गई तो अंग्रेज जो कहते थे वही सही था। तो आम जनता का यह था कि हमारी प्रशासन में भागीदारी बने, जिससे हम एक निर्णय सही ले सके जनता के हित में। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना और प्रशासन में भागीदारी प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए कुछ संस्थाएं काम कर रही थी पहले राजस्थान में। तो एक राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में इसका गठन हुआ था। फिर राजस्थान सेवा संघ 1919 और अखिल भारतीय मतलब भारत की जो देसी राज्य, कुछ पे तो ब्रिटिश आधिपत्य था, कुछ राजाओं के अधीन थी। तो वो भारत की वे देसी राज्य जिन पे राजाओं का अधिकार था, तो देसी राज्य लोक परिषद, इसका गठन 1927 में हुआ है। अब प्रजामंडल को लिए कांग्रेस ने भी काम किया। तो कांग्रेस का एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर प्रजामंडल को समर्थन किया था। क्या भाई, प्रजामंडल आंदोलन होने चाहिए, प्रजामंडल होने चाहिए, उनमें आम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार हरिपुरा अधिवेशन में ये बात कही थी और प्रजामंडल को समर्थन दिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में प्रजामंडल को समर्थन दिया गया उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर? तो हरिपुरा अधिवेशन में। अब राजस्थान के कब किसने गठन किया प्रजामंडल का? तो सबसे पहले हुआ था अपने 1931 में जयपुर प्रजामंडल। 1931 में दो प्रजामंडल होंगे, जयपुर और बूंदी। जयपुर की करेंगे कपूरचंद पाटनी और बूंदी की करेंगे कांतिलाल। तो 1931 सबसे पहले किसी प्रजामंडल का गठन हुआ तो होता जयपुर कपूरचंद पाटनी, उसके बाद बूंदी कांतिलाल। उसके बाद 1934 में होगा। 1934 में हुआ मारवाड़ में जन जागरण का काम किसने किया? जयनारायण व्यास। तो मारवाड़ के गठन करने का मुख्य भागीदारी किसकी रही? जयनारायण व्यास की। हाड़ौती में पंडित नैनूराम शर्मा रहेंगे। तो 1934 में दो हुए, 1931 में दो हुए, जयपुर बूंदी। 34 में मारवाड़ और हाड़ौती असफल हो गया था। फिर आता है अपने बीकानेर, एक साल बाद 1936 में, 2 साल बाद। बीकानेर की स्थापना मदाराम वेद करते हैं। बीकानेर से बाहर कलकत्ता में होती है। तो राजस्थान से बाहर स्थापना होती है इसकी, कलकत्ता में होती है बीकानेर प्रजामंडल की। सबसे पहले अपने क्या पढ़ा? 1931 में दो प्रजामंडल, जयपुर और बूंदी। फिर 1934 में दो, मारवाड़ और हाड़ौती असफल हो जाता है। फिर 1936 में बीकानेर, जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में हुई। फिर सबसे ज़्यादा बनेंगे 1938 में। 1938 में पहले तो दो पास वाले पढ़ लो, मेवाड़ और शाहपुरा, दोनों पास आते हैं। फिर मत्स्य वाले ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो मेवाड़ की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा, शाहपुरा की रमेश चंद ओझा, अलवर की हरिनारायण शर्मा, भरतपुर की किशनलाल जोशी, धौलपुर की ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और करौली की त्रिलोक चंद माथुर। तो 1938 में सर्वाधिक प्रजामंडल की स्थापना होती है। दो तो पहले मेवाड़ वाले पढ़ लो, पास मेवाड़ शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। तो मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा करेंगे, मेवाड़ में जन जागरण काम। शाहपुरा में रमेश चंद ओझा करेंगे, अलवर में हरिनारायण शर्मा, भरतपुर में किशनलाल जोशी, धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और करौली में त्रिलोक चंद माथुर। उसके बाद 1939 में 3 किशनगढ़ की करेंगे कांतिलाल चौतानी। फिर कोटा, जो हाड़ौती असफल हो गया था, फिर कोटा की होती है, कोटा में वही करेंगे पंडित नैनूराम शर्मा। और सिरोही की गोकुल भाई भट्ट करेंगे 1939 में। तो अपनों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले 1931 में 2 जयपुर बूंदी, 34 में 2 मारवाड़ हाड़ौती, 36 में बीकानेर कलकत्ता में हुआ। फिर 38 में सर्वाधिक, एक तो ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर मेवाड़ और शाहपुरा। 1939 में 3 हो गए, किशनगढ़, कोटा और सिरोही। फिर 1942 में आता है कुशलगढ़। 1942 में कुशलगढ़ की करते हैं भंवरलाल निगम। कुशलगढ़ की होगी तब इसके पास वालों की होगी 2 साल बाद। कुशलगढ़ की होगी तब होगी डूंगरपुर की। 1944 में डूंगरपुर की करेंगे भोगीलाल पांड्या। फिर 1945 में होती है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जैसलमेर। प्रतापगढ़ की करेंगे अमृतलाल पाठक, बांसवाड़े करेंगे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, जैसलमेर की करेंगे मीठालाल व्यास। 1946 में अंतिम रूप से होती है झालावाड़ की मांगीलाल भव्य। तो आखिरी हुई 1946 में झालावाड़। अब राजस्थान से बाहर किस किस की हुई? तो एक तो सिरोही प्रजामंडल की किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने कब की थी? 1939 में। कहाँ की थी? बम्बई में। तो सिरोही प्रजामंडल की पहली स्थापना बम्बई में हुई थी, उसके बाद सिरोही में गोकुल भाई भट्ट करेंगे। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। किसने करी थी? किशनलाल ने। कहाँ करी थी? रेवाड़ी, हरियाणा में। तो भरतपुर प्रजामंडल की कहाँ हुई थी? रेवाड़ी, हरियाणा में। बीकानेर की बताई दी है मेघाराम वेद ने कलकत्ता में 1936। जैसलमेर की सबसे आखिरी में 1942 में होती है, झालावाड़ से पहले जोधपुर में होती है। ये राजस्थान के अंदर ही होती है लेकिन बाहर होती है, अपनी रियासत से बाहर।
तो 3 तो पूरे आउट ऑफ राजस्थान हो गए। सिरोही की मुंबई में होगी, भरतपुर की रेवाड़ी में होगी, बीकानेर कलकत्ता में, लेकिन एक राजस्थान में हुई लेकिन अपनी रियासत में नहीं हुई, तो वो जैसलमेर है। ये क्वेश्चन आते हैं इन चारों के कई बार, तो ये याद रखना है अपन को। मिलान वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब एक एक प्रजामंडल को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल में जन जागरण का काम कौन करेगा? अर्जुन लाल सेठी और जमनालाल बजाज। ये दोनों आदमी अपने कहीं से भी आ जाए तो जयपुर से संबंधित है। अर्जुन लाल सेठी, इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, और इनका एक कथन भी है, मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से भगाएगा कौन? तो ये किसका कथन है? अर्जुन लाल सेठी का। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। इनकी पुस्तक है स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, महेंद्र विजय। फिर जमनालाल बजाज 1927 में चरखा संघ की स्थापना कर लोगों में जन जागरण का काम किया। गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी के आदर्शों पर चलते थे। फिर आपने अपने प्रजामंडल की स्थापना 1931 में प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, और कौन अध्यक्ष बनता है? कपूरचंद पाटनी। फिर इसका 1936 में पुनर्गठन होता है जमनालाल बजाज द्वारा। इसको अध्यक्ष बनाया जाता है चिरंजीव लाल को। फिर 1940 में हीरालाल शास्त्री से जुड़ते हैं। हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी, और इनके पुस्तक है प्रलय प्रतीक्षा नमोनमा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रलय प्रतीक्षा नमोनमा किसकी पुस्तक है? हीरालाल शास्त्री की। 1942 में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के बीच। वहाँ जयपुर के प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा, इन दोनों के बीच। और हीरालाल शास्त्री से कहते हैं, भाई आपको क्या चाहिए? उत्तरदायी शासन चाहिए, हम दे देंगे आपको उत्तरदायी शासन, हमारे इसमें आप भाग ले लेंगे, मंत्रिमंडल में भी ले लेंगे आपको। तो सर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल पर, लेकिन 1942 में उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। उनको बोला कि ये भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन में आप भाग मत लेना, हम आपकी बातें मान लेंगे। तो इन दोनों के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया। लेकिन कुछ लोग थे जिनको ये पसंद नहीं था कि भाई अपन भारत छोड़ो आंदोलन तो चलाएंगे, तो उन्होंने 1942 में ही आज़ाद मोर्चा की स्थापना की जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में। 1942 में होती है अपने आज़ाद मोर्चा की स्थापना जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में। भाई भारत छोड़ो आंदोलन तो भाग लेंगे हम, भारत छोड़ो आंदोलन जयपुर में करेंगे। तो इसके नेतृत्व करता थे बाबा हरिश्चंद, और इनके साथी थे हंस डी रॉय, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल। फिर 1945 में जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आज़ाद मोर्चा और को प्रजामंडल में विलय कर दिया जाता है, और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर होता है 1945 में। फिर 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है और उत्तरशाही सरकार की स्थापना हो जाती है। हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और मंत्रिपरिषद में देवीकरण तिवारी, दौलतमल भंडारी और टीकाराम पालीवाल को स्थान दिया जाता है। तो इनकी मांग यही थी कि भाई हमारा प्रशासन में भागीदारी बढ़े, तो प्रशासन में भागीदारी हो गई, तो प्रजामंडली आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद फिर 1931 में ही एक और हुआ था बूंदी प्रजामंडल। किसने किया था? कांतिलाल और एक स्वामी नित्यानंद के प्रयासों से। अब बूंदी प्रजामंडल में एक बात याद रखनी अपने, ऋषिदत्त मेहता इस बूंदी प्रजामंडल से खबरें छापते थे ब्यावर से, राजस्थान नामक समाचार पत्र में। खाली राजस्थान, एक राजस्थान समाचार पत्र अलग है, राजस्थान अलग है, ठीक है। तो राजस्थान कौन छापता था? ऋषिदत्त मेहता। बूंदी प्रजामंडल की संबंधित खबरें इसमें छपती थी। फिर इसके बाद 1934 में दो प्रजामंडल की स्थापना हुई, हाड़ौती और मारवाड़। हाड़ौती पढ़ेंगे। 1934 में प्रजामंडल की स्थापना होती, कौन करता है? पंडित नैनूराम शर्मा। लेकिन ये असफल हो जाता है, तो 1939 में कौन सा पढ़ा था अपने उन्हें? कोटा प्रजामंडल को यही करेंगे, पंडित नैनूराम शर्मा। 1940 में अभिन्न हरीश के अध्यक्ष बनते हैं। इसमें महिलाओं और छात्रों ने भी भाग लिया। महिला कौन थी जो महिला सम्मेलन करती थी? शारदा भार्गव। तो ये क्वेश्चन IMP है कि किस प्रजामंडल में महिला और छात्रों ने भाग लिया? तो वो था अपना कोटा प्रजामंडल। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ भी 1934 में हुआ। राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है मारवाड़ से। कहाँ से माना जाती है? मारवाड़ से। मारवाड़ में जन जागरण का काम किसने किया? जयनारायण व्यास। इसलिए तो वहाँ JNU स्थापित है, जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी। इनकी दो पुस्तकें थे, मारवाड़ी अवस्था और पोपाबाई रिपोल। भाई मारवाड़ की वर्तमान अवस्था कैसी है, यहाँ के शासक की कैसे पोल रखता है, ये सारी चीज़ें। और समाचार पत्रों में भी खबरें छपती थी। अखंड भारत छपता था बम्बई से, उसमें खबरें छपी मारवाड़ की। एक आगीबाण, इनका एक राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था आगीबाण, और एक नवीन राजस्थान, इनमें खबरें छपती थी। फिर 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की, और 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। यह क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और इन सबको मिलाकर 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर दी, और भंवरलाल सराफ को अध्यक्ष बना दिया। स्थापना करने वाला कौन? जयनारायण व्यास। और अध्यक्ष को बनाया भंवरलाल सराफ को। फिर 1933 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेशन बना। 1936 में कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस मनाया गया। तो कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस कहाँ मनाया गया? तो मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया 1936 में। फिर 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए, और सुभाष चंद्र बोस के बाद 1949 में मारवाड़ टेनेंसी एक्ट पारित हो गया, और किसानों जमींदारों को खातेदारी प्राप्त हो गई, उनके नाम पे खातेदारी हो गई। एक घटना यहाँ की फेमस है मारवाड़ प्रजामंडल की, बाल मुकुंद बिस्सा की।
भाल मुकुंद बिस्सा 1942 में भूख हड़ताल कर रहे थे। यही प्रजामंडल शासक की जो कानून लगा रखे थे, जो कर वसूला जाता है, उसके विरोध में भाल मुकुंद बिस्सा भूख हड़ताल कर रहे थे। तो इनकी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनको राजस्थान का जतीनदास बोलते हैं। राजस्थान का जतीनदास कौन? भाल मुकुंद बिस्सा। फिर वहाँ भूख हड़ताल के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार करा गया। फुलचंद बापना को 6 डिटेक्टर बोला गया, शिवदयाल को 7 डिटेक्टर बोला गया, तुलसीदास राठी को 8 डिटेक्टर, ऐसे करके इनको पकड़ा गया। और जय नारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में बंद कर दिया गया। और मेवाड़ के अपने माणिकलाल वर्मा उनको कुंभलगढ़ दुर्ग में करेंगे। फिर छगनलाल चौपासी वाला था एक, जोधपुर में तिरंगा झंडा फहराता है छगनलाल चौपासी। गणेशी लाल उस्ताद किताबें लिखता था और कविताएं गाता था। गरीबों की आवाज़, भाई गरीबों की आवाज़ को कैसे दबाया जाता है। फिर इसके बाद 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है कलकत्ता में। बीकानेर में जन जागरण के लिए सर्वहितकारिणी सभा बनी थी चूरू में। बीकानेर में ही आता था चूरू तब। तो 1907 में सर्वहितकारिणी सभा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? चूरू में 1907 में हुई थी। कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपालदास द्वारा की गई थी। यह कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला कहलाता। वर्धमान विद्यालय तो अपने पढ़ा जयपुर में, और कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला कहाँ है? बीकानेर में। 1930 में चूरू के धर्म स्तूप पर भी तिरंगा फहराया गया। जोधपुर में फहराने वाला कौन? छगनलाल चौपासी वाला। और चूरू में फैलाने वाला कौन? स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़। 26 जनवरी 1930 को पहना था। फिर 1936 में इस प्रजामंडल की स्थापना कर दी जाती है मेघराम वेद द्वारा कलकत्ता में। फिर 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन होता है, और इसी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के गठन करता है रघुवर दयाल गोयल। और इनके नेतृत्व में रायसिंह नगर में एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें इन्होंने गोलियां चलाई यहाँ के शासक ने और अंग्रेजों ने, और बीरबल नाम का एक आदमी शहीद हो गया। और इसी बीरबल की याद में बीकानेर दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई 1946 को। और बीरबल दिवस, बीकानेर दिवस और बीरबल दिवस कहाँ से है? बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। और कृष्णा दिवस और शिक्षक दिवस कहाँ से संबंधित है? जोधपुर प्रजामंडल से। तो ये क्वेश्चन अपन को याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में और अपन कन्फ्यूज होकर गलत करके आ जाते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा कब गठन हुए? 1938 में। तो 1938 वाले पढ़ेंगे। सबसे पहले शाहपुरा प्रजामंडल की 2 लाइनें अपन याद कर लेंगे। किसने स्थापना की थी? रमेश चंद्र ओझा और लालूराम व्यास। और सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना यही हुई थी शाहपुरा में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो शाहपुरा प्रजामंडल। फिर अपन उधर के पढ़ लेते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, फिर उसके बाद मेवाड़ पढ़ेंगे। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसने की थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। धौलपुर को याद रखने का तरीका बताता हूँ। ध से धौलपुर, ध से दूल्हा, दूल्हे में ज्वाला जगा दी, तो ये जिज्ञासा हुई लोगों में। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, धौलपुर प्रजामंडल। और यहाँ पर जन जागरण का काम किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद ने किया। यहाँ की एक घटना, धौलपुर की एक घटना याद रखनी है अपनों। तसीमो हत्याकांड किससे संबंधित है? तो धौलपुर से। यहाँ पर छत्तर सिंह और पंचम सिंह की हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। छत्तर सिंह पंचम सिंह की हत्या धौलपुर। छत्तर सिंह पंचम सिंह किससे संबंधित? धौलपुर प्रजामंडल से। तसीमो हत्याकांड किससे संबंधित? धौलपुर प्रजामंडल से। तो ये अपन को याद रखना है। फिर आता है अपने भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल में एक वेबो समाचार पत्र में इसके खबरें छपती थी। भरतपुर प्रजामंडल में हिंदी राजभाषा को लेकर बहुत काम किए, इम्पोर्टेंट है हिंदी राजभाषा को लेकर। यहाँ के महाराजा किशन सिंह भी हिंदी राजभाषा को लेकर एक रुचि रखते थे। तो जगन्नाथ शास्त्री और गंगा प्रसाद शास्त्री ने हिंदी को राजभाषा दिलाने के लिए प्रयास किए, और इनका समर्थन किया वहाँ के महाराजा किशन सिंह ने। फिर इनके प्रयासों से 1927 में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, 70वां हिंदी साहित्य सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष अपने बहुत राजस्थान के इतिहास में अपनों ने पढ़ा तो हर जगह इनका नाम आता है, गौरी शंकर हीरानंद ओझा का। तब मदन मोहन मालवीय और रविन्द्रनाथ टैगोर भी यहाँ आए थे भरतपुर में। तो ये हिंदी राजभाषा को देने का प्रयास किसने करवाया था? भरतपुर प्रजामंडल ने करवाया था, और यहाँ के महाराजा किशन सिंह। 1938 में इस प्रजामंडल की स्थापना हुई। गोपीलाल यादव अध्यक्ष बने, किशनलाल जोशी, मास्टर अत्यंत्र और जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहते हैं। किससे प्रजामंडल संबंधित है? भरतपुर प्रजामंडल से। उसके बाद अलवर प्रजामंडल 1938 में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी ने इसकी स्थापना की। हरिनारायण शर्मा ने अस्पृश्यता संघ और वाल्मीकि संघ चलाया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अस्पृश्यता संघ और वाल्मीकि संघ किस प्रजामंडल संबंधित है? अलवर प्रजामंडल से। किसने कराई थी? हरिनारायण शर्मा ने। इसका पदम अधिवेशन होता है और भवानी शंकर शर्मा इसके अध्यक्ष बनते हैं। ये था अलवर प्रजामंडल। फिर एक और बचा अपने 1938 में स्थापना हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की। अप्रैल 1938 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष बने बलवंत सिंह मेहता। क्वेश्चन आता है। उपाध्यक्ष बने भूरेलाल भैया और माणिकलाल वर्मा महामंत्री। माणिकलाल वर्मा ने इस प्रजामंडल की स्थापना की, इसको गैर कानूनी कोशिश कर इनको यहाँ से निष्कासित कर दिया, तभी अजमेर चले जाते हैं। फिर माणिकलाल वर्मा मेवाड़ का वर्तमान शासन लिखते हैं, भाई कैसे दादागिरी कर रहे हैं। मेवाड़वासियों से अपील करते हैं कि आप संघर्ष करो। तो ये दोनों पुस्तकें माणिकलाल वर्मा की मेवाड़ का वर्तमान शासन और मेवाड़वासियों से अपील। इन्होंने संगठन बनाया था खांडलाई आश्रम।
1939 में माणिक्यलाल वर्मा देवली से गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर सत्याग्रह करते हैं माणिक्यलाल वर्मा को छुड़ाने के लिए, बुरेलाल भैया। तो इनको सरड़ा जेल में डाल दिया जाता है। सरड़ा जेल को मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का काला पानी किसको कहते हैं? सरड़ा जेल का एक क्वेश्चन आया हुआ है। और सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे रमेश चंद्र व्यास। फिर 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है शाहपुरा हवेली में। अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा बनते हैं, उद्घाटन जेबी कृपलानी करते हैं और विजय लक्ष्मी पंडित और मोहनलाल जोकड़िया भी इसमें शामिल होते हैं। फिर 1945 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन होता है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, मैंने बताया था आपको। 7वां सम्मेलन होता है 1945 में उदयपुर में होता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू और 435 प्रतिनिधि भारत के शामिल होते हैं। फिर 1948 में फिर मेवाड़ में 1948 में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया और हिरालाल कोठारी इसमें शामिल रहते हैं। के.एम. मुंशी के सुझाव से होता है। उदयपुर के हाईकोर्ट पर तिरंगा फहराते रोशनलाल और वीरभद्र जोशी। छगनलाल चौपासी वाला कहाँ फहराता है? जोधपुर में। चंदनमल बहड़ चूरू के धर्म स्तूप पर फहराते हैं। और अपने उदयपुर के हाईकोर्ट पर रोशनलाल और वीरभद्र जोशी। फिर 1939 में 3 प्रजामंडल का गठन हुआ था, किशनगढ़, कोटा और सिरोही। तो किशनगढ़ अपनों ने पढ़ लिया। उससे पहले करौली का बछड़ा 1938 में हुआ था। तो करौली प्रजामंडल 1938 में स्थापना हुई थी त्रिलोकचंद माथुर ने। फिर अपने किशनगढ़ प्रजामंडल कांतिलाल चौथानी करते हैं, अध्यक्ष बनते जमाल शाह और मंत्री बनते महमूद शाह। फिर अपने एक और बचा सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना भी 1939 में होती है, लेकिन 1939 में तो अपने राजस्थान में हुई। इससे पहले 1934 में इस प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में हो जाती है वृद्धिशंकर त्रिवेदी द्वारा। तो इस सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? वृद्धिशंकर त्रिवेदी। और राजस्थान में कौन करता है? गोकुल भाई भट्ट, जिसको राजस्थान का गांधी कहते हैं। सिरोही में प्रजामंडल का गठन करते हैं 1939 में। इसके पूर्व में 1934 में बम्बई में स्थापना हो जाती है। फिर आता है अपने कुशलगढ़ प्रजामंडल। 1942 में इस प्रजामंडल की स्थापना होती है भंवरलाल निगम द्वारा। ये एक ठिकाना था। अब इसकी हो गई तो अब डूंगरपुर की भी होगी। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1944। भोगीलाल पांड्या द्वारा यहाँ की जाती। तो भोगीलाल पांड्या को बोलते हैं वागड़ का गांधी। राजस्थान का गांधी कौन हो गया? गोकुल भाई भट्ट। वागड़ का गांधी कौन हो गया? भोगीलाल पांड्या। इसने हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। फिर माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी यहाँ पर डूंगरपुर में। 1944 में भोगीलाल पांड्या यहाँ के अध्यक्ष बनते हैं और इसका गठन करते हैं। शिवलाल कोटड़ी मंत्री बनते हैं, हरिदेव जोशी भी इसमें शामिल रहते हैं। यहाँ की कुछ घटनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन आता है, 100% आता है। एक शेर कटारा कांड 1946, पुनावाड़ा कांड 1947 और रास्तापाल कांड 1947। शेर कटारा गांव में क्या हुआ? लोग सम्मेलन कर रहे थे क्योंकि अकाल पड़ा था, तब भी टैक्स वसूला, तो वहाँ देवाराम को मार दिया गया। फिर 1947 में हुआ पुनावाड़ा कांड। पुनावाड़ा विद्यालय में एक मास्टर थे शिवराम, ये अध्यापन कार्य कर रहे थे तो इनको मार दिया गया। फिर हुआ रास्तापाल कांड 18 जून 1947 को। यहाँ नानजी भाई खाट और सेगा भाई ये बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो सेंगा भाई को गाड़ी के पीछे घसीट कर ले जा रहे थे। तब काली भाई ने आके उस रस्सी को काट दिया, तो इन तीनों को मार दिया, नानजी भाई खाट, सेगा भाई और काली भाई। सेगा भाई और काली भाई का स्मारक बना हुआ है गेप सागर डूंगरपुर में। कहाँ बना हुआ है? गेप सागर डूंगरपुर में इनका स्मारक बना हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है कांस्टेबल एग्जाम में, इसका क्वेश्चन आया था गेप सागर डूंगरपुर में किसका स्मारक बना हुआ है? तो काली बाई का बना हुआ है। तो ये घटना है एक तो शेर कटारा, पुनावाड़ा और रास्तापाल, ये किससे संबंधित है? डूंगरपुर प्रजामंडल। अब 1945 के प्रजामंडल, जिसमें एक आता है अपना बांसवाड़ा प्रजामंडल। 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और बांसवाड़ा से निकलता था एक संग्राम समाचार पत्र। संग्राम अकबर की बंदूक का नाम था और संग्राम समाचार पत्र निकलता था अपने बांसवाड़ा से। फिर आता है अपने प्रतापगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल द्वारा की जाती है। उसके बाद आता है अपना जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास द्वारा की जाती है। और यहाँ की कुछ घटनाएं, 1932 में माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना होती है रघुनाथ सिंह के द्वारा। तो माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना कहाँ होती है? जैसलमेर प्रजामंडल में होती है। क्वेश्चन आता है। फिर सागरमल गोपा, इस रघुनाथ सिंह को मार दिया जाता है क्योंकि माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना करते थे तो इसको जेल में डाल देते हैं। तब सागरमल गोपा लिखता है रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक, आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज, किस प्रकार जैसलमेर का महाराजा गुंडाराज फैला रहा है। तो अप्रैल 1946 में इसको भी पकड़कर तेल छिड़क कर जला दिया जाता है गुमान सिंह द्वारा। और इसकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया जाता है। तो गोपाल स्वरूप पाठक समिति किससे संबंधित है? सागरमल गोपा से संबंधित है, जैसलमेर प्रजामंडल, और ये इसको आत्महत्या घोषित करते हैं। फिर अंतिम रूप से आखिरी प्रजामंडल झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल ढूंढ द्वारा की जाती है। यहाँ के राजा हरिश्चंद्र जो प्रजामंडल में सहयोग करते हैं, तो एक तो भरतपुर के करते हैं किशन सिंह और एक झालावाड़ के करते हैं हरिश्चंद्र। तो ये महत्वपूर्ण प्रजामंडल जो अपनों ने पढ़े, यही प्रजामंडल, इनसे कुछ घटनाएं हैं जो कांड मैंने बताए, वो सारे क्वेश्चन आते हैं। बेसिक क्वेश्चन आएगा तो वो आगे से आ जाएगा,
किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसने की, और कुछ घटना है, इन घटनाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अपन को सब चीज़ें याद रखनी है और ऐसे पढ़ते रहना है। धन्यवाद।